jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलश रज़िया है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट 2025 के बारे में अब तक की हमें जितनी भी न्यूज़ के बारे में आइडिया है, ख्वाह वो पीएमडीसी ने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया है, ख्वाह वो यूएचएस ने अनाउंस किया है, या वो पीएमडीसी ने अपनी ई कचहरी में बताया है, या फिर वो र्यूमर्स जो बहुत स्ट्रांग है और जिसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो में हम उन सबको कवर करें ताकि हमें एक ओरिएंटेशन हो सके, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि रिपीटर्स हैं और वो फ्रेशर्स जिन्होंने इस साल अपना एमडी कैट देना है, ताकि एक रोड मैप हो, ओरिएंटेशन हो, पता हो कि यार इस साल जो एमडी कैट का हिसाब किताब है वो क्या होना है, कब होगा, कैसे होगा, कौन लेगा, कैसे लेगा, वो सारा कुछ जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कल जो है पीएमडीसी ने अनाउंस की एक नई पॉलिसी, बैठे बैठे रैंडमली जो है पीएमडीसी ने अपने ऑफिशियल जो फेसबुक का पेज है उस पर शेयर किया और उन्होंने कहा कि हमने एमडी कैट 2025 के करिकुलम का जो ड्राफ्ट है वो शेयर कर दिया है और जल्द ही जब वो अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा बाय वेरियस प्रोविंसेस एंड वेरियस जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उसको जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। ये जो ड्राफ्ट है, ये जो करिकुलम है, करिकुलम इज अ फैंसी नेम फॉर सिलेबस, यानी आपका जो सिलेबस होना है इस साल के एमडी कैट का, उसका एक ड्राफ्ट, उसकी एक टेंटेटिव लिस्ट, उसमें जो चेंजेस होने हैं मोर और लेस आप यूं समझ लें कि जो 90 to 95% आपका जो एमडी कैट का जो सिलेबस होना है वो इन्होंने आपके सामने रख दिया है। एंड दे हैव गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी, रिपीटर्स एज वेल एज फ्रेशर्स, कि वो अंदाजा लगा लें कि यार पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो एमडी कैट होना है उसमें क्या क्या चेंजेस है, सिलेबस में क्या चीज ऐड की गई है या क्या चीज निकाली गई है, जो एडिशंस हैं और जो सब्ट्रैक्शंस हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। अगर आपने उनका कोई स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ है तो आप बेशक वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको एक दफा आप देख लीजिएगा। कोई बहुत इमेंस या बहुत कोई ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस नहीं किए गए। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि जी पीएमडीसी ने सारा कुछ ही चेंज कर देना और पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाउएवर जब उन्होंने अभी ये रिलीज किया है और मुख्तलिफ लोगों ने जो उसको एनालाइज किया है तो अल्टीमेटली यही पता चल रहा है कि कुछ चीजें जो है निकाल दी गई हैं, कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं एंड मोर और लेस जो आपका सिलेबस अभी तक बताया जा रहा है 2025 का वो मोर और लेस सेम ही रहेगा, गिवन कि यही वाला जो सिलेबस है इसी को अल्टीमेटली ऑफिशियल कर दिया जाए और इसमें कोई चेंजेस मजीद जो है वो ना किए जाएं। तो एक तो जो सिलेबस और करिकुलम के बारे में ये है, आप लोगों को रेकमेंड यही करूंगा कि जो पीडीएफ है उसको आप लोग डाउनलोड करें, अपने पास अपने फोन में रखें, उसको आप अपने तौर पे खुद भी कंपेयर करें, स्पेशली रिपीटर्स, क्योंकि आपके पास आपके पिछले एमडी कैट के बाद बहुत अरसा था, आपने इसमें पढ़ना शुरू किया नहीं किया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि भाई कितना चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या चीजें निकाल दी गई और क्या चीजें जो है एडिशनल वो ऐड कर दी गई हैं। तो एक तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीएमडीसी ई कचहरी की, 7 मार्च 2025 को जो है ये पीएमडीसी की एक ई कचहरी हुई थी। ई कचहरी बेसिकली पीएमडीसी के कुछ ऑफिशियल्स जो है वो बैठते हैं, फेसबुक लाइव जो है करते हैं, लोग उसमें नीचे सवाल करते हैं और वो उनके जो है जवाब बात दे रहे होते हैं। उसके दौरान जो एमडी कैट से रिलेटेड उन्होंने 3-4 बातें कही थी वो मैं यहां पे शेयर कर देता हूं। एंड बिकॉज वो पीएमडीसी के ऑफिशियल पेज पे फेसबुक लाइव थी, उसके ऑफिशियल लोगों ने बैठ के उस पर जवाब दिए और फिर उसकी समरी जो है निकाली गई, तो इसीलिए इसका भी यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये जो बात की गई है ये 90 to 95% ठीक रहेंगी, 100% जो है ये वो होंगी, ऑथेंटिक होंगी, अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली कि पीएमडीसी जो है इस पे कोई यू टर्न ले ले और अल्टीमेटली पॉलिसी को चेंज कर दे। सबसे पहली चीज जो है पीएमडीसी ने उसमें एक बहुत जो वेग सी बात की थी पीएमडीसी ने अपनी ई कचहरी में, वो ये थी कि जी एमडी कैट को कंडक्ट करना जो है वो पीएमडीसी और जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने मिलकर करना है। एंड ये नहीं है कि जी कोई एक जो प्रोविंस है या कोई एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करे। इस साल जो सुनने में आ रहा है बहुत अरसे से, पिछले साल जब एमडी कैट का रिकंडक्ट हुआ उसकी कोई बेशुमार पेशियां हुई, कभी सजाब एमयू का इशू बना, कभी यूएचएस का, कभी बलोचिस्तान का, उसमें अल्टीमेटली जो बात समझ में आई थी वो यही थी कि एवरीवन वाज मूविंग टुवर्ड्स टू थिंग्स। वन, द नेशनल एमडी कैट के एक ही एमडी कैट कंडक्ट हो, ये ना हो कि यार पंजाब में कोई एमडी कैट ले रहा है, इस्लामाबाद में कोई एमडी कैट ले रहा है, केपीके का कोई वखरा एमडी कैट है। ये एक बात उसमें जो बार बार जजेस ने भी की और जो बार बार समझ में आ रही थी वो यही थी कि यार एक एमडी कैट शायद होगा, नेशनल एमडी कैट होगा, हर प्रोविंस में एक ही एमडी कैट होगा और ये नहीं होगा कि हर प्रोविंस का अलग हो, सिलेबस सेम होगा, पेपर सेम होगा और अल्टीमेटली जो है उसी का ही जो रिजल्ट आएगा। 2021 के अंदर 2020 ये जो कोविड वाला टाइम था जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, उसमें भी जब पीएमसी आई थी पीएमडीसी की जगह, तो उसके भी तहत इसी तरह ही एमडी कैट को कंडक्ट किया गया था। यूनिफॉर्म पेपर, सिंगल पेपर, पूरे जो पाकिस्तान में एक ही पेपर और अल्टीमेटली जो सिलेबस वगैरह सेम। खैर उसके अपने इश्यूज भी थे, कुछ प्रोज थे, कुछ कॉन्स थे, वो तो ऑब्वियसली जब पीएमडीसी उसको ऑफिशियली अनाउंस करेगा तो हमें आइडिया होगा। लेकिन पीएमडीसी ने ये बड़ी एक वेग सी बात कर दी कि पीएमडीसी और प्रोविंसेस ने मिलकर इसको कंडक्ट करना है। ना उन्होंने ये बताया कि जी नेशनल होना है, ना ये बताया कि प्रोविंशियल होना है।
ज्यादा चांसेस जरूर है इस बात के कि जी नेशनल होगा। अगर मैं पास्ट को देखूं कि पिछले साल जो पूरे इवेंट्स हुए, एमडी कैट हुआ, रिकंडक्ट हुआ, पेशियां हुई, उसके तहत लग तो यही रहा है कि नेशनल होगा, बट अगेन अभी तक इसको जो है ऑफिशियली क्लैरिफाई नहीं किया गया। दूसरी बात कि जी उसमें जो उन्होंने की वो ये थी सिलेबस की। खैर सिलेबस वो जब कचहरी हुई थी उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता था, सिलेबस का उन्होंने थोड़ा बहुत जो है अब अनाउंस कर दिया कि जी क्या होना है। उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी ई कचहरी में जो उन्होंने अनाउंस की वो ये थी कि जी पीएमडीसी ने जो अपना एमडी कैट 2024 हुआ है उसके रिजल्ट की वैलिडिटी जो है 3 साल की है। उन्होंने ये बताया कि ये पीएमडीसी एक्ट जो है ये पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है और पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इस पीएमडीसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो ये है कि आपका जो एमडी कैट का रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 2024 वाला भी और उसके बाद आने वाले जितने भी एमडी कैट हैं उनके लिए 3 साल की जो वैलिडिटी पॉलिसी है उसको फॉलो करना होगा। बीच में ये सुनने में आ रहा था कि जी शायद नेशनल होगा, शायद पीएमडीसी खुद लेगी, यूएचएस वगैरह से ये चीजें ले ली जाएंगी तो शायद ये वाली पॉलिसी हटा दी जाए, लेकिन पीएमडीसी ने जो ऑफिशियली अभी तक अपना स्टांस बताया है वो ये है कि ये रिजल्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी 2024 में जिन बच्चों के काफी ज्यादा नंबर आए थे, चाहे वो यूएचएस के थे या दूसरे प्रोविंसेस के थे, वो बच्चे उसी रिजल्ट की बेसिस पे अगले सालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसी रिजल्ट को यूज करके वो अप्लाई करेंगे। एंड वो यही है कि फिर ऑब्वियसली अगर वही वाला रिजल्ट यूज होगा और बहुत से बच्चे जो रिपीट करेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने एफएससी को और एमडी कैट को, जब वो अप्लाई करेंगे तो हमें एक इस बात का भी खदशा है कि अगले साल का भी जो मेरिट है वो हाई होगा। एंड अभी तक की जो अपडेट है कि एमडी कैट का जो के बाद जो आपके एमबीबीएस और बीडीएस का मेरिट है 94 से नीचे अभी तक आया ही नहीं है। एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट दोनों का 94 से ऊपर ही है, तो शायद अगले साल भी यही होगा और जो आपका जो मेरिट है वो हाई होगा अगर ये पॉलिसी वैलिड रहती है। बट अगेन रहना ना रहना वो बात की बात है। अभी तक हमें यही पता है कि जी पीएमडीसी ने कह दिया कि ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ये पॉलिसी जो है पीएमडीसी एक्ट का हिस्सा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और इस पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेंज है वो पार्लियामेंट के अलावा कोई नहीं ला सकता। इसका जो सिर्फ एक तरीका वो यही है कि आप लीगल तौर से इसको प्रोसीड करें, सिर्फ उसके बारे में पीएमडीसी को रिक्वेस्ट करना या यूएचएस को या सजाब एमयू या केएमयू या बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनको कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। ये पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने फैसला करना है और अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को या ये जो इसका एक्ट है इसको चेंज करेंगे फिर ही ये पॉलिसी चेंज होगी, वरना बैठे बैठे ना तो ये पीएमडीसी के इटसेल्फ हाथ में है ना ही किसी यूनिवर्सिटी के हाथ में। ये वहां से चेंज होगा तभी होगा, तो इसके लिए जो है अमेंडमेंट विल कम फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड उसके अलावा जो है ये कहीं से अमेंडमेंट जो है नहीं आएगी और इसका हमें जो है वो लीगल रूट ही लेना पड़ेगा। और वो दो तरीके होते हैं, या तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों को अप्रोच किया जाए और उनको कहा जाए कि इस पॉलिसी को चेंज करो। दूसरा तरीका यह है कि अगर पार्लियामेंट वाले आपके काबू में नहीं आते तो ये जो आपका लॉ वाला जो तरीका है आप अगर इस पर केस करते हैं, और वही बात है कि ऑल्दो इट्स हेक्टिक, लंबा चौड़ा होता है, खर्चा भी होता है और कोई अश्योरिटी भी नहीं होती, बट अगेन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका है भी नहीं। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाता है कि जी एमडी कैट जो आपका 2025 का होना है उसकी डेट्स क्या होनी है। 2 महीने जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं आपके एफएससी एग्जाम्स या उसके रिजल्ट के बाद। 1 इज जुलाई एंड 1 इज अगस्त। तो यही कहा जा रहा है कि आपका अगर एमडी कैट होना है, ज्यादा जो देखने को मिल रहा है, जो रूमर्स, अगेन मैं रूमर्स का वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट ऑफिशियल और ये पीएमडीसी ने ऑफिशियली अपने किसी पेज वेबसाइट पे कहीं नहीं बताया हुआ, बट जो ज्यादा सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका जो एमडी कैट 2025 का है वो जुलाई में कंडक्ट होगा। जुलाई और अगस्त के 2 महीने बताए जा रहे हैं, उसमें भी जुलाई के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जुलाई के अगर हम 4 संडेज देखें, क्योंकि आपका एमडी कैट संडे को कंडक्ट होता है, तो वो 6, 13, 20 और 27 ये 4 जो डेट्स है ना ये हमारे पास सामने देखने को मिलती हैं। इसमें से जो 6 जुलाई है उस पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल और जो आपका कैलेंडर है कि अशूरा का हॉलीडे जो है वो इस दिन पड़ेगा, तो इसलिए 6 को तो शायद वो आपका एमडी कैट ना लिया जा सके। पीछे 3 डेट्स रह जाती हैं, 13, 20 और 27। ज्यादा चांसेस इन 3 डेट्स पे होने को है। हाउएवर जो आपके अगस्त के जो 4 संडेज हैं उस पे भी हो सकता है। वही बात है कि अभी आपके एफएससी के एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के बाद अभी ऑफिशियली आपका सिलेबस अनाउंस होने वाला रहता है, फिर आपके जो एडमिशंस ओपन होंगे एमडी कैट के, उसमें वो पूरा प्रॉपर बताएंगे, पूरा वो एक अखबार आता है किसने लेना है, किस तरह लेना है, क्या हिसाब किताब होगा, ये सब कुछ जो है आपके एग्जाम्स के आसपास ही जाके जो है फाइनलाइज होगा। उससे पहले जो है कुछ भी कहना इसके बारे में जो है वो कबल अज वक्त होगा। बट अभी आपने अपने जहन में जुलाई का एस्टिमेट रखें कि जल्दी है या लेट है, लेकिन आपने उसको जो है जुलाई का एस्टिमेट रखना है कि यार जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने भी कि उनके एफएससी के एग्जाम्स के बाद उन्होंने फिर जुलाई तक अपने तैयारी जो है उसको 100% करना है। और जो रिपीटर्स भी जो बड़े अभी तक इजी रहे होंगे गालबन, और जो अभी तक उस तरह से जिन्होंने अभी जो है तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, उनको भी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तगड़ा होना पड़ेगा और उनको जो है ये
करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो आखिरी अपडेट है हमारे पास रिगार्डिंग एमडी कैट वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ पेजेस पे और सोशल मीडिया पे एक दो खबरें हमें सुनने को मिली थी एमडी कैट 2025 के बारे में, और वो इस तरह से थी कि जी आपका एमडी कैट का जो पेपर है शायद इस दफा जो है वो पेपर बेस्ड होने की जगह कंप्यूटर बेस्ड हो, जैसा कि 2020-2021 में हुआ था, और साथ ही साथ एक दिन होने के बजाय शायद वो 15 से 30 दिन यानी एक महीना या आधा महीना जो है उसका वो स्पैन चले। हाउएवर अगेन ये सजेशंस हैं, ये रूमर्स हैं, इसके बारे में ना तो पीएमडीसी ने ऑफिशियली कहीं पे कुछ अनाउंस किया है, ना ही किसी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में कुछ कहा है। ये चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यार ये भी हो सकता है और इस चीज के बारे में बात की जा रही है। हाउएवर अभी तक हमें जो पता है वो यही है कि जिस तरह पिछले साल अगर पेपर पे हुआ था तो इस साल भी शायद पेपर पे हो, और अगर एक दिन हुआ था तो इस साल भी एक दिन ही हो। हाउएवर ये आगे जाके पता चलेगा कि जी पीएमडीसी खुद पेपर जो है ये पेपर कंडक्ट करता है या नहीं, पीएमडीसी अपने क्यू बैंक से पेपर बनाएगा या फिर यूएचएस या केपीके, और वो हर यूनिवर्सिटी जो है उसी नई पेपर को डिजाइन करना है। पूरे पाकिस्तान में एक पेपर होगा या हर प्रोविंस का अलग पेपर होगा? एक बच्चा किसी भी प्रोविंस का एग्जाम दे पाएगा या वो सिर्फ अपने डोमिसाइल की बेसिस पे अपने प्रोविंस का एग्जाम दे पाएगा? आपका पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, टैब बेस्ड होगा, या वो पेपर बेस्ड होगा, और आप सबका पेपर एक दिन होगा या वो पूरे महीने पर स्पैन करेगा? इन चीजों के बारे में क्लैरिटी अभी आना बाकी है। जो जो पीएमडीसी ने अभी तक चीजें अनाउंस की हैं वो मैंने आपके सामने रख दी, जो चीजें अंडर डिस्कशन है, जो रूमर्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के, वो भी आपके सामने रख दिए। बट अगेन अभी तक जिन चीजों का आपको पता है आप फोकस उन पर रखें। आपका एमडी कैट का उन्होंने सिलेबस का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया, उसको प्रिंट करना है प्रिंट करें, पीडीएफ डाउनलोड करना है पीडीएफ डाउनलोड करें, और बैठ के उसको एक दफा एनालाइज करें, देखें कि भाई क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या चीज निकाली गई है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंग्लिश में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, सारा एक दफा उसको एनालाइज करें। इसी तरह जो उन्होंने ई के चेहरी में हमें चीजें बताई हैं कि रिजल्ट की वैलिडिटी आप अपने जहन में रखें कि यार इस साल भी मेरिट जो है 94 से ऊपर ही रहना है। आपने कंपीट कैसे करना है, आपने परसेंटेज अपने जहन में वो रखनी है कि मैं इतने एमडी कैट के अंदर मार्क्स लूं, मेरे इतने मार्क्स जो है एफएससी में आए कि मेरी परसेंटेज जो है वो 94 से ऊपर हो। 94 फिर भी ये एक जो है बॉर्डर लाइन केस है, आप एम रखें 94.5 से ऊपर, 95 से ऊपर। अगेन इस पॉइंट पे आके ये कहना थोड़ा सा इंपॉसिबल सा तो लगता है कि यार इतनी ज्यादा परसेंटेज कैसे आएगी, लेकिन हिसाब किताब लगाना शुरू करें, देखें कि यार मेरे एफएससी में अगर इतने नंबर आते हैं, एमडी कैट में इतने नंबर आते हैं, अगर मैंने गवर्नमेंट सीट लेनी है एमबीबीएस पीडीएस की तो मुझे इतने नंबर लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर इस साल वाला जो पूरा ड्रामा है वही रिपीट होगा। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। कोई भी अपडेट आएगी हम अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, हमारा जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर शेयर करेंगे। हर छोटी मोटी खबर के बारे में हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि एक तो बच्चे उसमें गिला भी बहुत ज्यादा करते हैं कि यार आप हर चीज के बारे में वीडियो बना देते हैं, और दूसरा ये कि फिर ऑब्वियसली जब हम वीडियो बनाने बैठे हैं तो वो बातें करते करते जो है वीडियो बहुत डिटेल हो जाती है। इसीलिए हमारा यही कोशिश होती है कि अगर कोई छोटी मोटी अपडेट आई है तो उसके बारे में हम वहीं पे जो उन्होंने नोटिस निकाला है, जो भी खबर दिया वो हम शेयर कर दें। हाउएवर कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है, कोई बड़ी न्यूज आती है, ये 4-5 चीजें फाइनलाइज होकर आती है, फिर हमारी कोशिश होती है कि हम वीडियो बनाएं। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स, ग्रुप्स और जो इंस्टा के हमारे जो चैनल है उन सबको फॉलो कर लें ताकि आप जो है अपडेटेड रहें। जो भी लेटेस्ट अपडेट है, चाहे वो एफएससी से रिलेटेड है, एमडी कैट से रिलेटेड है या एमबीबीएस से रिलेटेड है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।